हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ पीरियड नंबर 5 में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.1 से एक प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स आपके रेफरेंस बुक जो एच के दास की है, एस चांद वाली बुक, उसमें सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे मेनली जो डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी का एक पोर्शन एग्जाम्पलर होती है उस पे, और जिस पे बेस्ड एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पे बेस्ड इस चांद की पूरी बुक है। उन प्रॉब्लम्स को बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन के बाद हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे। आइए, इसमें क्या है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में mn and xy are two given lines intersect each other at point O, and POY is equals to 90 degree given, and the ratio of these two angles is equals to 2:3. So we need to find out angle C. XON का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कि एक्स वाई चूंकि एक लाइन है और ओपी एक रे है जो उस लाइन पे ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो एज ए रिजल्ट ये एंगल और ये वाला पूरा ए प्लस बी जो एंगल होगा एक्स ओ पी, पॉक्स और पीओ वाई दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, सिंस these two angles forms two adjacent angle and they will form linear pair of angles। तो ये दोनों एंगल का मैग्नीट्यूड 180 डिग्री होगा। तो उसमें से एक 90 दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल का वैल्यू POX का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 ही होगा, जो POY के बराबर होगा। इस तरह से हम POX का वैल्यू A और B के रूप में यहाँ दिया हुआ है, तो A प्लस B को हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये और बी का रेशियो चूंकि 2:3 दिया हुआ है, तो हमने इन दोनों एंगल्स को कंसीडर किया 2x और 3x। तो 2x प्लस 3x इनके वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ 90 आता है, x का वैल्यू 18 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह से हम, हालांकि एंगल ए निकालने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, तो a का वैल्यू 36 डिग्री है, b का वैल्यू 3x है, तो 3 × 18 54 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि mn एक लाइन है और C और B दो एडजेसेंट एंगल है जो दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये एक लाइन है। तो C प्लस B का वैल्यू 180 डिग्री होगा, तो C प्लस B का वैल्यू 54 डिग्री यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह से C का वैल्यू 126 डिग्री हो जाता है। सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इस फिगर में ये दिया हुआ है कि x प्लस y का वैल्यू w प्लस z है, ये गिवन है, और हमें ये दिखाना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। इस AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कि ये कंप्लीट एंगल जो है, ये होल एक सर्कल जो फॉर्म होगा एट पॉइंट O को मानते हुए, तो इसमें क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हमने सारे एंगल्स का सम किया है और इसको इक्वेट कर दिया है 360 डिग्री से, दैट इज कंप्लीट एंगल। अब x प्लस वाई तो यहाँ पे है, z प्लस वाई का इक्वेशन 1 से हमने x प्लस वाई वैल्यू रखा है फ्रॉम 1। ये 1 से हमने वैल्यू पुट किया तो देखा कि 2x प्लस 2y का वैल्यू 360 हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y बचा और यहाँ पे 180 डिग्री बचा। तो x प्लस वाई दो एंगल है और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, सॉरी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये दोनों एंगल का वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो 180 डिग्री दे रहा है। तो इससे क्लियर ये हो जाता है कि वो भी और वो ये ऑपोजिट रेज होगा, और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का सम अप कितना हो रहा है, यहाँ पे 180 हो रहा है, इससे ये ऑपोजिट रेज होगा, दैट मींस AOB इज अ लाइन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लिया है कि इसमें फिगर में x और y का वैल्यू पहले निकालना है, फिर आपको दिखाना है कि AB पैरेलल टू CD होगा। ये दोनों लाइन
पैरेलल दिखाना है। इस लाइन को हमने कंसीडर किया है T, ये CD और T इंटरसेक्ट करता है सपोज करो M पॉइंट पे, तो एज ए रिजल्ट दीज टू विल फॉर्म वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो y मस्ट बी इक्वल्स टू 130 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा है। अब अगर यहाँ पे आए, T एक लाइन है और AN इस पे एक रे के तरह है और ये रे इस लाइन पे दो एंगल फॉर्म करेगा और ये दोनों एडजेसेंट एंगल होगा और ये एडजेसेंट एंगल का सम अप कितना होगा 180 डिग्री होगा। सो हमने x प्लस 50 डिग्री फिगर में लिखा है 180 डिग्री, दैट इज x इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब आप अगर देखें कि यहाँ पे 130 डिग्री ये एंगल हो गया और यहाँ पे ये एंगल भी 130 डिग्री हो गया। This means these two are the angles formed on the alternate sides of the transversal if and only if they will be equal only and if AB parallel to CD. That means AB parallel to CD हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो, जैसा कि हमारा ये एंगल कितना निकला 130 डिग्री, तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेगा ये दोनों एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल जब 50 डिग्री होगा और ये एंगल हमारा 50 डिग्री है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शो करेगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब होता है, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। तो आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो, कई तरीके हैं आप जिससे दिखा सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये भी पैरेलल टू CD है और यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है और दिस वन एंगल 127 डिग्री दिया हुआ है। एज ए रिजल्ट आपको x और y का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ क्लियरली देखते हैं कि ये भी पैरेलल टू CD है और PQ ट्रांसवर्सल के तौर पर हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो करेगा, तो x इक्वल्स टू 50 डिग्री हो जाएगा, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब आप नेक्स्ट एंगल y को कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है कि PQR एक ट्रायंगल है और इसके इस साइड को D तक बढ़ा दिया जाता है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम अप एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हमने y प्लस x को सीधे इक्वेट किया है 127 से और y का x का वैल्यू दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 127 माइनस x का वैल्यू 150 डिग्री कैलकुलेटेड है। फिर उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके y इक्वल टू 77 निकाल लिए। अगर आप चाहेंगे कि हम डायरेक्टली y को निकालेंगे तो भी निकलेगा। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल ट्रीट किया जाए तो y प्लस 50 इक्वल टू अल्टरनेट एंगल किसका होगा, ये 127 के बराबर देगा, तो यहाँ से भी y इक्वल टू 127 माइनस 50 हो जाएगा। आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हैं। y को अगर हम प्रीवियस स्टडी प्रॉपर्टी से पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी से बनाना चाहें तो इस तरीके से भी हम इस कैलकुलेशन को नहीं करके इसके इतना के बजाय हम इतना भी लिख करके हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? अब आई थिंक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे इजी हैं। हम लोग इस चांद के बुक में भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, और I think those questions are very twisted and there is also some higher order thinking skills like problems. We shall use our intelligence to solve out those many questions.